हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भारत सदा ही विभिन्न संस्कृतियों और मान्यताओं वाला देश रहा है। अपनी इसी विशेषता के कारण भारत प्राचीन काल से ही सभी राजाओं और रियासतों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। इसी कारण यहाँ समय समय पर अलग अलग डायनेस्टीज ने राज किया। इन अलग अलग राजाओं ने भारत की अलग अलग जगहों पर अपने समय में एक से बढ़कर एक किले और अन्य इमारतें बनवाई, जिनमें से बहुत सी आज भी पूरी शान शौकत के साथ मौजूद हैं। कुछ किले और इमारतें अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं, तो कुछ अपनी मजबूती और बेजोड़ कारीगरी के लिए, और कुछ वहां रहने वाली प्रेत आत्माओं और भूतों की वजह से। आज के वीडियो में आप जानेंगे भारत के कुछ ऐसे किलों के बारे में जहां भूतों का वास है, और वहां के स्थानीय लोगों से जानेंगे इन भूतहा किलों के पीछे की कहानी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इन बेहद खौफनाक किलों के बारे में, जो है भारत के सबसे डरावने और प्रेत बाधित किले और इमारतें। रायसेन फोर्ट भोपाल से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है रायसेन का किला, जिसे 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस किले को बनवाते वक्त इस बात का खास ध्यान रखा गया था कि कोई भी कभी भी इस किले को फतेह ना कर सके, और ऐसा हुआ भी, क्योंकि 15वीं शताब्दी तक इस किले पर मुगलों द्वारा कई बार हमले किए गए, लेकिन इस किले पर फतेह नहीं किया जा सका। सन 1532 में पहली बार मुगल इस किले पर अपना परचम लहरा पाए। उसके बाद मुगलों ने कई बार इस किले पर हमला किया, और इस किले ने कई बार जौहर की आग में यहाँ की महिलाओं को सौंपते हुए देखा। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ के राजा राजसेन के पास एक ऐसा पत्थर था जो किसी भी चीज को छू ले वह सोने में तब्दील हो जाती थी, जिसे किस्से कहानियों में पारस पत्थर के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब यहाँ के राजा युद्ध हार गए तो अपने अंतिम समय में उन्होंने इस पत्थर को पास के तालाब में फेंक दिया, और ऐसा माना जाता है कि वो पारस पत्थर आज भी इस तालाब में मौजूद है। पर कई लोगों की अनेकों कोशिशों के बावजूद आज तक उस पत्थर को ढूंढा नहीं जा सका है। साथ ही यहाँ ऐसे कई वाकयात घटे हैं जिसमें इस पत्थर को खोजने की नीयत से यहाँ आए लोग इस किले में आने के बाद कहीं गायब हो गए हों, या फिर कुछ अज्ञात कारणों से यहाँ मृत पाए गए हैं। माना यह जाता है कि राजा राजसेन की आत्मा आज भी अपने महल और उस तालाब की रखवाली कर रही है, और जो कोई भी यहाँ रात के समय आता है उसे यहाँ पैरानॉर्मल गतिविधियों का आभास होता है। गढ़कुंडार फोर्ट मध्य प्रदेश में मौजूद यह किला, जिसका नाम है गढ़कुंडार फोर्ट, जिसे आज से लगभग 2000 साल पहले बनवाया गया था। इस किले में कुछ 5 मंजिलें हैं, जिसमें 3 मंजिलें जमीन के नीचे हैं और 2 मंजिलें जमीन के ऊपर। इस किले की बनावट अपने समय के बाकी किलों से काफी अलग है, क्योंकि इसे जानबूझकर इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यदि कोई यहाँ के नक्शे से अनजान इंसान इस किले में आए तो वो इस किले की भूल भुलैया में खोकर रह जाए। यहाँ के स्थानीय लोगों में एक बात प्रचलित थी कि इस किले में कहीं बहुत बड़ा खजाना मौजूद है। एक बार इस किले के पास एक गांव में एक बारात आकर रुकी, और बारात में आए लोगों में से 25 से 30 लोग जिज्ञासा के कारण इस किले के तहखाने में गए, लेकिन वो लोग वहां से कभी बाहर नहीं आए। इन लोगों को खोजने की अनेकों कोशिशों के बावजूद उनका कोई सुराग नहीं मिला। इस घटना के बाद किले के तहखाने में जाने वाले सभी रास्तों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। किले में मौजूद खजाने को पाने की कोशिश करने वाले हर शख्स का यही हशर हुआ। इस किले में एक नया विशेषता भी है, और वो ये कि दूर से देखने पर गढ़कुंडार का ये किला बहुत साफ दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे आप इस किले के पास जाते हैं तो यह किला नजरों से ओझल हो जाता है, मानो कि यह किला कहीं गायब हो गया हो। इस किले को बनाने में और इस तक जाने वाले रास्ते को तैयार करने में बेजोड़ कारीगरी का सहारा लिया गया। लेकिन इस किले की सबसे बड़ी मिस्ट्री है यहाँ मौजूद कई आत्माएं, जो आज भी इस किले की रखवाली करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस किले में हुई कई रहस्यमय मौतों के बाद यह किला अब भूतहा हो चुका है। आमतौर पर जब किसी किले या इमारत को उसके हाल पर छोड़ा जाता है तो कुछ ही दिनों में उस जगह की हालत बेहद जर्जर हो जाती है। धूल, मिट्टी, घास और झाड़ियां उस जगह को बदसूरत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। लेकिन इस किले में कोई नहीं जाता। इसके बावजूद यह किला हमेशा साफ सुथरा और अच्छे से मेंटेन किया दिखाई देता है, जिससे ये बात और भी पुख्ता हो जाती है कि शायद वाकई इस किले में कोई है जो उसका जीवन काल खत्म होने के बाद भी
इस किले की देखभाल का काम पूरी मुस्तैदी से कर रहा है। अजबगढ़ का किला। अजबगढ़ का किला अलवर जिले में भानगढ़ के किले के पास ही मौजूद है, जिसे सन 1589 से 1594 के बीच महाराजा अजब सिंह राजावत द्वारा बनवाया गया था। यह किला ठीक अजबगढ़ रियासत का हिस्सा हुआ करता था, जहां बाद में भानगढ़ के किले को 1613 में बनवाया गया था। अजबगढ़ का किला भी भानगढ़ के किले की ही तरह बेहद भूतहा है और ऐसा माना जाता है कि रात के समय इस किले में भूल कर भी नहीं जाना चाहिए। ठीक भानगढ़ के किले की ही तरह यहाँ भी सूर्यास्त के बाद जाने पर सख्त मनाही है। भानगढ़ की कहानी से तो आप सब वाकिफ हैं। जिस तांत्रिक के श्राप ने भानगढ़ को तबाह कर दिया था, अजबगढ़ की बर्बादी का कारण भी वही श्राप था, क्योंकि उस तांत्रिक ने पूरे भानगढ़ को श्राप दिया था और अजबगढ़ उस वक्त भानगढ़ का हिस्सा हुआ करता था। भानगढ़ फोर्ट को सरकार द्वारा संरक्षित कर लिया गया, लेकिन अजबगढ़ का किला आज भी वीरान और त्यागा हुआ है, जिसके कारण रात के समय यहाँ कोई खास देखरेख नहीं होती। इसी वजह से रात के समय कई लोग इस जगह पर जाया करते थे, लेकिन उसमें से कई लोगों ने यह दावा किया है कि उन लोगों को यहाँ भूतहा गतिविधियों की अनुभूतियां हुई हैं और यहाँ के लोगों का दावा है कि अब तक कई लोगों ने इस किले में जाने की कीमत अपनी जान गंवाकर चुकाई है। यहाँ के लोगों का मानना है कि उस तांत्रिक का साया आज भी यहाँ घूमता है और आज भी इस किले से किसी तांत्रिक क्रिया का शोर सुनाई देता रहता है। जमाली कमाली का मकबरा। जमाली कमाली का मकबरा दिल्ली के महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में स्थित है, जिसे सन 1528 में बनवाया गया था। यह जगह जमाली और कमाली नाम के दो सूफी संतों का मकबरा है, जहां उनकी कब्रें भी मौजूद हैं। जमाली नाम के ये सूफी संत सिकंदर लोधी के शासनकाल में भारत आए थे, जो कि एक बेजोड़ कवि भी थे। इनकी इसी प्रतिभा से प्रभावित होकर सिकंदर लोधी ने इन्हें दिल्ली में अपने महल में खास जगह दिलवा दी थी। लेकिन इस मकबरे में मौजूद दूसरी कब्र जिस कमाली नाम के इंसान की है, वो कौन था? इसकी बिल्कुल सही जानकारी आज तक किसी के पास नहीं है और यही इस मकबरे का सबसे बड़े रहस्य में से एक है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कमाली जमाली का ही भाई था, जो जमाली के लिए कविताएं लिखा करता था और जमाली उसे अपने नाम से शाही दरबार में पेश कर दिया करता था। वहीं कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कमाली और कोई नहीं बल्कि जमाली की बीवी का नाम था। लेकिन इस जगह को आज हमारी वीडियो में शामिल करने की असली वजह है यहाँ मौजूद कुछ जिन्नत, जो कि इस जगह पर वास करते हैं। इस जगह पर जाने वाले लोग बताते हैं कि यहाँ पहुँचते ही आपको कुछ अजीब सा एहसास होने लगता है। ऐसा लगता है कि कोई हर समय आपका पीछा कर रहा है। कुछ लोगों को ऐसी अनुभूति होती है कि इन खंभों के पीछे से कोई उन्हें देख रहा है और कभी आपको आपकी गर्दन के पास किसी की गर्म सांसों का एहसास होगा। यहाँ के लोगों और इस जगह की रखवाली करने वाले गार्ड्स का कहना है कई बार उन्हें इस मकबरे के अंदर से कुछ डरावनी आवाजें आती हैं और ये आवाजें इन कब्रों के अंदर से आती प्रतीत होती हैं। यूं तो इस जगह पर शाम के बाद जाने पर मनाही है, लेकिन एक बार कुछ लोग यहाँ शराब के नशे में रात के समय घुस आए थे। अगली सुबह उनमें से एक शख्स मृत अवस्था में पाया गया और बाकी लोगों ने बताया कि उन्हें पूरी रात यहाँ बेहद डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी, जो कि बेहद असहनीय थी। उन्होंने पूरी रात के दौरान कई बार इस जगह से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन अनेकों कोशिशों के बावजूद वो यहाँ से तभी बाहर निकल पाए जब सुबह फजर की नमाज का समय हुआ। ये तो थे डरावने किले, पर क्या आपको मिस्टीरियस प्लेसेस बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं? अगर हाँ, तो मिस्ट्री और थ्रिल से भरी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अपनी जर्नी शुरू करें अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज ऑफ इंडिया बुक समरी के साथ, जो अवेलेबल है कुकू FM ऐप पर। यहाँ कई इंटरेस्टिंग और थ्रिल वाली बुक समरीज अवेलेबल है। कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऐप है, जहाँ 4000 से भी ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है, जो हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। आप हमारा एक्सक्लूसिव कूपन कोड यूज कर सकते हैं, जिससे आप अवेल कर सकते हैं 50% तक डिस्काउंट। वैसे तो इस ऐप की ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 रुपीज की है, पर हमारे फर्स्ट 250 यूजर्स को हमारा कूपन कोड यूज करने पर ये आपको 199 रुपीज की मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो अभी लिंक पर क्लिक करो और डाउनलोड करके सुनो थ्रिल से भरी ये बुक समरीज और एंजॉय करो कुकू FM ऐप। आज की वीडियो में बताई गई इन जगहों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? क्या आप कभी इन जगहों पर जाना पसंद करेंगे? अगर पसंद करेंगे तो वह कौन सी जगह होगी? आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं।
लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो अभी लिंक पर क्लिक करो और डाउनलोड करके सुनो थ्रिल से भरी ये बुक समरीज और एंजॉय करो कुकू FM ऐप। और यदि आपके पास हमारे लिए कोई विशेष सुझाव है तो आप उन्हें इंस्टाग्राम पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट जरूर दें। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।